राम राम जी सारा भैया ने एक बार फिर तो सबका स्वागत है और पहुंच गए हैं एक नई पंचायत के साथ में। जैसे आपने बेरा पंचायत का चुनाव हो रहा है, चुनाव होने जा रहा है, बहुत जल्दी आ जाएंगे चुनाव की डेट आने वाली है। लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी बात चालियाँ हैं। लेकिन उन्हीं माहौल ने देख के ना कई गाँव का में तो नीचे नीचे सरपंच उठने लागे, पंच उठने लागे, पार्षद और डेलीगेट वाले वो भी अपनी ट्राई कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन ओपन में ना आ रहे सारे कि भाई कि कौन कौन आ रहे हैं। धीरे धीरे चल रही, जब तक डेट ना आ जाए इनके लिए, जब तक ये चीज़ें चल रही हैं। तो उसी कड़ी का मैं पूछ गए हैं हम एक पंचायत के साथ में, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फिलहाल जो हालिया सरपंच है और जुड़े हुए हैं। और सरपंच से पूछेंगे भाई के कुछ 5 साल का कार्य हुआ है आपके कार्यकाल में और के कुछ करवाने वाले हैं। तो एज्ड पर्सन है, रिटायरमेंट पर्सन है और बढ़िया मेरे हिसाब से, अगर रिटायरमेंट से तो आपने बेरा नॉलेज के हिसाब से बढ़िया भी काम कर रहा है गाँव का। मैं तस्वीरें सारी आपने मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा। तो सरपंच साहब सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं इस मामले में। धन्यवाद सर। जैसे कि बात करें हैं कि अपना जो गांव है, इस गांव का इतिहास क्या है? मेरा गांव बहुत पुराना गांव है, कम से कम 700 साल पुराना गांव है। अच्छा। एक ही कम्युनिटी के आदमी रहते हैं इसमें, कुछ हमारे हरिजन भाई भी हैं। जी। लेकिन हम सब मिलजुल कर हाँ। अपनी सांसारिक और सामाजिक मंजिल को तय करते हुए इस मुकाम तक पहुँच रहे हैं। जी। अच्छा सर, जैसे कि गांव का नाम पड़ा, किस नाम तय गांव का नाम बंटेडी पड़ा? ये बेडंटी है इसलिए पड़ा कि हमारे बुजुर्ग बायन से आए थे। जी। तो यहाँ उन्होंने नाइट टेस्ट किया। तो यहाँ कुछ उस कार्यकाल में ऐसे ही उजाड़ सी थी, तो उसमें ये भेड़ बकरी का काम करते थे। गुजर बाहुल क्षेत्र है, हमारी कास्ट गुजर है। तो ये भेड़ बकरी थी, तो कोई यहाँ रुक गए, यहाँ पहाड़ी में छोटी सी में। तो यहाँ कोई वो जंगली जानवर आ गया, तो एक भेड़ा आ गया। अच्छा। तो एक भेड़ उसके सामने अकड़ कर खड़ी हो गई। अच्छा। तो वो नहीं हटी उससे। तो हमारे बुजुर्ग ने देखा ये कोई ये शुभ जगह है। अच्छा। इस शुभ जगह में, इसी जगह में मैं डेरा डालूं। कि भेड़ अपने प्रतिद्वंदी से पीछे नहीं हटी, तो यहाँ दुश्मन का मुकाबला हम बहुत ही आराम से इजीली कर लेंगे। इसलिए भेड़ नहीं हटी, इसलिए बेडंटी गाँव ही रख दिया। बेडंटी रख दिया, मतलब उस भेड़ के ऊपर नाम रखा गया बेडंटी। बेडंटी रख दिया, मतलब वो भी एक ताकत ही बनेगी। ताकत बनेगी। जी। तो सर जैसे कि बात करें गांव का भाईचारा या इस तरह से किस तरह का हिसाब किताब है गांव का? हमारा गांव बहुत स्वाद वातावरण से समय को निकाल रहा है। जी। कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है। भाई को भाई की तरीके से देखता है। जी। बेटे को बेटा, अपने बाप को बाप की तरह से देखता है। मतलब एक सामाजिक दृष्टि मेरे गांव की, मेरे जहाँ तक ख्याल है, नांगल चौधरी तहसील में सबसे सुपीरियर और बहुत ही आदरणीय रिस्पेक्टफुल कार्यकाल के अकॉर्डिंग और अग्रसर कर रही है मेरी नई पीढ़ी। कहने का मतलब है कि संस्कार देखने में मिले हैं गांव का में। गांव में संस्कार रूपी हैं सब बच्चों में, नए बच्चों में। जी। सरपंच साहब जैसे कि बात कर रहे हैं कि पिछली जितनी भी योजनाएं रही हैं उन्हें देखते हुए गांव का में कुछ काम करवा दिया आपने? पहले मैं तो अपॉइंटमेंट था जी। कभी कभार संडे को आता, मंडे को चला जाया करता था। मैं आने के बाद में मुझे भगवान ने, आप जैसे साथियों ने मौका दिया और मेरे कार्यकाल में मैंने इतने काम कराए कि आज तक का रिकॉर्ड बीट कर दिया मैंने। अच्छा। और ये विशेषकर अभय सिंह जी यादव एमएलए साहब की मेरे ऊपर कृपा रही है, विशेष उनकी कृपा रही है। मैंने बस स्टैंड से लेकर गाँव तक फिरने तक पीडब्ल्यूडी का रोड है ये सैंक्शन कराया, मेन गेट बनवाया मैंने। और राजस्थान बॉर्डर तक मैंने टाइल्स का गेट रोड बनवा दिया है। शमशान घाट तक बनवा दिया है। शमशान घाट में शेड बनवा दिए हैं, ट्यूबवेल बनवा दिए हैं। और एक हॉस्पिटल के 20 लाख और 10 लाख फुटबॉल के ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड के मैंने इशू करवा लिए हैं। जो नेक्स्ट भविष्य में शनिवार को विधायक जी से उसका मैं आधारशिला शुभारंभ कराऊंगा। अच्छा। और उनके नाम की एक प्लेट भी लगाऊंगा। ये इसी शनिवार को, आगे आने वाले शनिवार को मैं उद्घाटन करवा रहा हूँ। जी। कहने का मतलब ये है कि आपने जो श्रेय दिया है डॉक्टर अभय सिंह जो एमएलए हैं, इधर के विधायक हैं, उनको दे रहे हैं। ऐसा क्या है कि आपके अलावा बहुत सारे नहीं, लगभग गाँव, एक दो ऐसे गांव होंगे शायद ही होंगे, नहीं तो लगभग गांव 99% गांव ये करेगी डॉक्टर अभय सिंह ने विधानसभा क्षेत्र जो अपना नांगल चौधरी है इसका में बहुत कुछ काम करवाया है। तो ऐसा क्यों उनको श्रेय जा रहा है? ये विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं जी। इन्होंने मेडिकल कॉलेज इन्हीं के प्रयास से आई है, जो हमारे गरीब जमींदारों के बच्चे भी डॉक्टर बन जाएंगे। एक हब है हमारे निजामपुर, ये भी कहीं से उठाकर ये लाए हैं। इन्होंने बहुत प्रयास इस एरिया के लिए चौमुखी विकास किया है इन्होंने, और विदाउट जातिवाद के। इनमें कोई जातिवाद नहीं, अरे भाई ये हीर है, ये जाट है, ये गुजर है। मेरी कम्युनिटी गुजर है, हमने बहुत वोट दिए हैं और बहुत काम करवाते हैं। आधी रात में हमारे समाज का कोई भी आदमी जाता है, हमेशा उसकी सेवा में तैयार रहते हैं। अच्छा।
कहने का मतलब है कि जैसे कि उन्होंने पूरी तरह से और देखने में आ रहा है कि चारों साइड में तो रोड बिछवा दिया, हाईवे लगवा दिए, सारी चीज नांगल चौधरी का चौमुखी विकास चारों तरफ से नगर पालिका क्षेत्र में इतना काम करवाया जिसको याद नहीं, और अब सब डिवीजन भी बनने वाला है। हाँ। मुझे आशा नहीं भी तो पूर्ण विश्वास है कि निकट भविष्य में नांगल चौधरी डिवीजन बन जाएगा। मुझे लगता है कि बन ही जाएगा, अगर इस तरह से प्रयास कंटिन्यू जारी रहे तो सारे काम हो ही जाएंगे। बाकी डेवलप भी क्षेत्र भी हो रहा है धीरे धीरे। तो पानी के रिगार्डिंग गांव के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे फिल्टर पानी की टंकियां हैं, पीने के पानी की फिल्टर पानी का है। और वैसे किस्मत वाले लोग हैं मेरे गाँव में। मैंने 1-2 ट्यूबवेल बनाए ना पहले के, उनको डेप्थ दी थी मैंने, तो उनमें पानी हो गया। तो मेरा लोकल पानी भी चल रहा है। अच्छा। और नहर का पानी भी चल रहा है। और वैसे नदी के अंदर मैंने एक ट्यूबवेल बनाया था, 1100 फुट ट्यूबवेल कराया मैंने सैंक्शन करा कर। क्यों, मैं इसी डिपार्ट से संबंधित रिटायर्ड हूँ जी, तो मेरा सैंक्शन करवा दिया था SDO साहब, एक्शन साहब ने। तो उसमें तो पानी नहीं हुआ, कम हुआ। अच्छा। लेकिन फिर भी वहाँ खेड़ी और रास्ते में पानी की टूटियाँ तो लगी जाएंगी। और निकट भविष्य में विदिन 2 मंथ्स अभी फिल्टर पानी की पाइप डलवा देता हूँ, और डोर टू डोर गर्भवती पानी के कनेक्शन हो जाएंगे। 100 रुपये कहते हैं उसका चार्ज होगा। 50 पंचायत में लगेंगे, 50 में सरकार के फंड में जमा कराऊंगा। सही बात है। मतलब वो चीज़ उसमें ये तो सोचिए आपने एक अच्छी है, अच्छा विवरण बनाया है कि जैसे कि 50-50 और 50-50। हाँ, और जो पैसे चार्ज जिस पे लगता है उसकी केयर भी की जाती है, और पानी भी विफल नहीं जाएगा। हाँ, पानी के मीटर लगवाऊंगा ताकि वो वेस्टेज नहीं करेंगे। मीटर से कुछ प्रेशर बन जाता है कंज्यूमर पर, जी, ताकि वो अपने सेल्फ कंट्रोल पर रखते हुए बच्चों को भी कह दे रहे तुम टिप कुंदरी बंद कर दो। और विदाउट वैसे रखने से वो फ्री हो जाता है। इसलिए चार्ज भी है प्लस मीटर भी लगाना है। और रेड जोन में पहले ही आ रहा है। रेड जोन में पहले आ रहे हैं। तो ये पानी की समस्या था। अच्छा, जैसे कि गंदा पानी की निकासी की भी कोई व्यवस्था? गंदा पानी की निकासी हमने सीवरेज लाइन जोड़ में निकाल दी। सबसे पहला मेरा गाँव है, जो MLA साहब की देन हो या मैं भी डिपार्टमेंटली हूँ, मैंने सीवरेज लाइन विद इन आफ्टर द 2 years विद इन 2 years मैंने सीवरेज लाइन डलवा दी है 12 इंच की, जो ऑलरेडी कार्य कर रही है गांव के अंदर जी। जो निकासी की वो जोड़ के अंदर निकलवाया मैंने। अच्छा। बाद में बजट की कमी हो कारण मैं उसको नदी में नहीं ले गया। आगे आने वाले सरपंच अगर कोई भाई बनेगा और गांव के प्रति सोच रुझान उसका अच्छा रहेगा, हो सकता है उसको आगे बढ़ा सकता है वो। सर, गाँव की अगर बात कर रहे हैं पंचायत के बारे में, तो लगभग कितने की ही आबादी होगी गाँव में? मेरे गाँव में 450 घर हैं। अच्छा। तो वोट तो सिर्फ 1300-1200 के लगभग है, जिसमें 800-900 करीब हॉल होते हैं। अच्छा। बाकी आबादी भी होगी 2500 के लगभग होगी, जो भी है 1500-2000। हाँ, 1500-2000, 2-2.5 के लगभग वोटिंग के हिसाब से बस इतना। सर, जैसे की बात किया कि आपने बच्चों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करी युवा साथियों के लिए? मैंने युवा साथियों के लिए मेरे ये ग्राउंड है, पंचायत भवन बनवाया ना, इसके पीछे वो 4 द्वारी कराकर वॉलीबॉल का ग्राउंड तैयार कर दिया जी। जोड़ में सरमारदार लोगों को जोड़ को दबा रखा है। मैंने भरसक प्रयास किया, मैं थोड़ी मेरी विनम्रता का नाजायज फायदा उठाकर उन लोगों ने आज तक कवर कर रखा है। नहीं, उस जोड़ के भी मैं 10 लाख रुपए ले आया हूँ ग्राउंड के। और अब मैंने वॉलीबॉल, नेट और सारे ये किट हैं बच्चों के खेल की व्यायामशाला। हाँ, मैंने जिम का भी प्रोग्राम कर रखा है, और किट भी लाकर दे रखी है जी, और सारी खेलने की सारी व्यवस्था कर रखी है मैंने। अच्छा। कहने का मतलब कि आपने लगभग पूरी तरह रेडी काम कर रखा है। तो कब तक ये जैसे कि ग्राउंड का में आप उतार देंगे इस चीज़ को? ग्राउंड लेवल में 50% तो हो ही गया। अच्छा। 50% है। नेक्स्ट भविष्य में भी इलेक्शन के चक्कर में मैं थोड़ा धीमी गति से चल गया, तो आगे वाला भाई कोई सरपंच साहब है वो कवर कर जाएगा। बने तो सब हमारे सब गाँव है, सभी बनेगा। हाँ, सही बात है। सब गाँव बनने में हाँ, मुझे आशा ही नहीं है, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाली पीढ़ी का सरपंच मेरे अधूरे काम पूरे करेगा। बिल्कुल, ये मुझे पूरा भरोसा है, और ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। और उसके बाद में अपने भी नए आयाम पैदा करे, गाँव के अंदर नए काम पैदा करे, नए कुछ काम बनाए। मैं अगले सरपंच के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर और पूरा प्रयास करूंगा गांव को उन्नति की ओर अग्रसर करने की एवज में। सरपंच साहब, बात है कि जब आप सरपंच बने, जिस टाइम पे आप सरपंच बनने के इच्छुक थे, या आपने जैसे चुनाव के लिए अपने पद के लिए प्रत्याशी के रूप में आप उतरे, उस टाइम आपके कुछ सपने होंगे गांव को लेकर के, भाई मैं ये काम करवा दूंगा गांव के अंदर। क्या वो कोई अधूरा तो नहीं रह गया है? मैं मेरे कार्यकाल का राजस्थान स्टेट प्लेयर का वो सेलेक्ट
जी वॉलीबॉल का। जी। तो और मेरे कार्यकाल में मैं जब सर्विस लगा तो यहाँ टूर्नामेंट भी प्रयास मैंने ही चालू किए। मेरे गांव 5-7 गांव के टूर्नामेंट कराया करता था जी और बाद तक चले हो। अब बाद में मैंने यही सोचा कि मैं स्टेट लेवल के प्लेयर तैयार करूं, जी। लेकिन बदकिस्मत है कुछ सहयोग नौजवान पीढ़ी ने नहीं दिया और कुछ मैं एजड हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उस एज को ध्यान में रखते हुए मैं उस कार्यक्रम को सफलता से निभा नहीं सका, निभा नहीं पाया, उसमें थोड़ा असफल रहा हूँ, ये सपना आपका अधूरा रह गया। अधूरा रह गया। ये बस एक ही रहा कि ताकि मैं बढ़िया प्लेयर गाँव में तैयार करूँ हाँ। स्टेट लेवल के, ताकि मेरे बच्चे दौड़ धूप में अग्रणी रहें, तो कि बेरोजगारी की लाइन से हटें। जी जी। मिलिट्री या होम मिनिस्ट्री में जहाँ कहीं बैठ सेटल रहूँ वैसे सिस्टम चल तो रहा है, लेकिन इतना नहीं जितना मैंने सोचकर जी। सरपंच के इलेक्शन लड़े थे। जी। वो मेरा अधूरा आधा 50% सरपंच पूरा वो सपना पूरा हुआ। चलो ये तो बहुत अच्छा है। तो सरपंच साहब, जैसे कि आपने ये राजनीति की बातें बताई हैं कि आपने ये सारे काम करवाए हैं और श्रेय गया है डॉक्टर अभय सिंह एमएलए को जो यहाँ के, तो इसके बाद में अगर बात कर रहे हैं तो आपके गांव के अंदर मतलब इस तरह की सामाजिक कोई बुराइयां जो आपके सामने आई हो? नहीं, सामाजिक बुराई पहली बात तो आई नहीं, कुछ आई तो उनको मैं मेरे गांव को टैकल करते हुए और जैसे बच्ची पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने अभियान को यहाँ तत्परता से उतारा प्रैक्टिकल रूप में। जी जी। एक चौकीदार और स्वीपर को साथ लेकर डोर टू डोर जाकर मैंने लोगों को और मेरे आंगनबाड़ी वर्कर को साथ लेकर, आशा वर्कर को साथ लेकर और मैं प्रत्येक घर में जाकर डोर टू डोर और मेरी बहन बेटियों को मैंने टैकल किया है और उसमें हम सक्सेसफुल हैं। जी। जैसे कि बात कर रहे हैं कि अगर बाल विवाह एक बीमारी कुप्रथा है, ये कहीं आपके गांव समाज में देखने को मिली? पहले कुछ थी लेकिन मेरे कार्यकाल के बाद मैंने उसको कवर कर लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। सेल्फ कंट्रोल करते हुए मैंने जी जी। पूरा प्रयास किया, ऑलरेडी है। बेटी बचाओ है, ये भी अभियान मेरा 100 to 90 to 100 के अंतराल पर आ गया है। जी जी। पहले 80 के करीब था मेरे गांव का, अब हम 10% एक्सेस हुए हैं, इसमें 10% एक्सेस हो गया। जी जी जी। मेरे गांव के आज की तारीख में एवरेज निकाला जाए तो सिर्फ 10 या 8% के लगभग ही हमारी बेटियां कम है बेटों से। ओके। बाकी मेरे गांव मतलब सेक्सुअल जो रेशियो है में वो 5-7% ही। अच्छा। पिछली बार अखबार में भी आई थी, बेटी अग्रणी पंक्ति में इस मामले में बेटी बचाओ अभियान। जी जी। उसमें भी सरे आप जैसे नौजवानों का और मेरे गांव के बुजुर्गों का सहयोग और मेरा खुद का प्रयास, बहुत प्रयास करने पर स्टेज पर मेरे गांव को मैंने लाकर खड़ा किया है। जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे कि दहेज प्रथा भी एक कुप्रथा है, क्या वो चीज़ भी देखने में आती है क्या? उसको भी बहुत कंट्रोल किया हमने। जी। अभी मेरे पड़ोस में मेरे भाई साहब थे थानेदार जी, बगैर दहेज के अभी एक रिश्ता अभी अपने बच्चे को ब्याह कर लिया है। अच्छा। और यहाँ भी कोई खर्चा नहीं किया। जी जी। यहाँ भी अपने लिमिट में, जैसे कोरोना के चक्कर में जितने आदमी के जो रेशो बना रखे थे ना, अकॉर्डिंग दिस वे, उसी प्रकार से अभी भी उसने अपने बच्चे की शादी की है, उसमें मैं भी शरीक रहा हूँ। मिसाल बना होगा ये तो, मिसाल बनाए दे मेरे गांव में। बिल्कुल अच्छी बात है। SHO है मेरे भाई, उन्होंने अभी एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये सराहनीय कदम रहा है अगर देखा जाए। बहुत सराहनीय। देखा जाए कि गांव समाज में या जैसे कि समाज में भी बात करते हैं, पूरे क्षेत्र में बात करते हैं या पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात करते हैं, कुछ युवा साथी हैं नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या गाँव में इस तरह का माहौल देखा जाता है? मेरे एक पहले बहुत था कुछ माहौल, लेकिन मेरे गांव में हमारे एक गुजरों का देवता हीरामल, उसकी स्थापना होगी 2-3 साल से मेरे कार्यकाल में। जी जी। तो गॉड गिफ्ट मानो मेरे लिए वो। अच्छा। उस परमात्मा की कृपा हुई, गांव के ने सहयोग दिया और आप जैसे सरमायादार लोगों ने बिल्डिंग तैयार कर दी, तो उसके जात पर जाने पर परमात्मा भी सद्बुद्धि देता है। तो 80% लोग ड्रिंक करते हैं ना, ऑटोमेटिकली इससे दूर हो गए। मतलब ये सबसे बड़ी उस स्थान की ऐसी मेहरबानी है, सोच बदल गई। हाँ, और आज है फिलहाल है और अब भी चल रहा है वो। जी जी। तो मेरे गांव में ठेका है। तो एक शरारती परिवार है मेरे गांव का। जी जी। वो पंचायत की जमीन में दुकान चला रहा है। अच्छा अच्छा। वैसे कास्ट तो ब्राह्मण की है, लेकिन उसके कर्म बहुत लड़के हैं। तो मैंने प्रयास किए, मैंने प्रयास किए, चंडीगढ़ तक गया, लेकिन कोरोना के चक्कर में वो अन्यत्र सेटल नहीं हो उसका। अच्छा। उसी को कुछ परसेंटेज बढ़ाकर और उसी को दे दिया गया। वरना मैं ठेके को मेरे गांव में मेरे कार्यकाल से पूरा प्रयास करा था, हटाऊंगा, लेकिन आफ्टर दैट विदाउट सरपंच भी मैं इसको नहीं रहने दूंगा। तो जी, उसके लिए तो क्या होता है ना कि जैसे कि अगर ये जब ठेके उठते हैं अप्रैल में मार्च में जैसे छूटते हैं, तो उस दौरान प्रस्ताव देना पड़ता है गांव पंचायत को, और गांव समाज में मतलब इस तरह का भाई कभी अवैध शराब का इस तरह का वो ना हुआ हो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, तब जाकर के ये चीज़ बन पाती है कि प्रस्ताव देंगे तब जाकर के यहाँ के उस ठेके को बंद कर दिया जाएगा। मैंने प्रस्ताव दिया और 60% लोगों के साइन कराए। जी जी।
और उसको लेकर मैं खुद चंडीगढ़ गया डायरेक्टर के पास, और उसने मुझे आश्वासन दिया था सरपंच साहब आपका ठेका बंद कर दिया जाएगा, क्यों बॉर्डर ऑफ राजस्थान से संबंधित है। जी जी। तो वहाँ की कुरीतियाँ हमारे गाँव में भी आती हैं, संगत का असर पड़ता है। संगत का असर इस बेस पर मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो उसका कोरोना के चक्कर में जी। लेकिन भगवान ने चाहा तो आगे कोई बढ़िया सरपंच बनेगा भाई, नौजवान साथी, उसको सहयोग में लेकर ठेके को डेफिनेट बंद कराऊंगा जी। बहुत ही बढ़िया आपका कदम रहेगा। सरपंच साहब, जैसे कि बात चल आज कल ये आंदोलन चला हुआ है, राजनीति की बात की, आपके गांव को लेकर के विकास की काफ़ी सारी बातें की और सामाजिक बातें की, लेकिन ये जो आंदोलन चला हुआ है इसके बारे में आपकी क्या राय है? आंदोलन 60% गलत है। किसान आंदोलन 60% गलत है। 40% को सरकार की त्रुटियां भी हो सकती हैं, लेकिन पंजाब के साथ मेरे हरियाणा के किसान मतलब अदर सोच में जाकर उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको नहीं होना चाहिए। पंजाब से पानी आ रहा है, पहले हरियाणा और पंजाब एक ही था, तो वहाँ से पानी आ रहा है, बादल भी बन गए, ये श्रीमान जी बने हुए राज पलटते रहते हैं, लेकिन मेरे अपने हरियाणा में हम लास्ट छोर पर हैं। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ सूखा का सूखा है। SYL का अगर समाधान हो जाए तो दक्षिणी हरियाणा नांगल चौधरी क्षेत्र में पानी की कमी नहीं रहे, मुझे लगता है। हाँ जरूर कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा विधायक प्रयासरत है। जब जब विधानसभा चलती है हम देखते हैं टीवी पर, तो पहला प्रश्न यही उठाते हैं श्रीमान जी, और उसी की कृपा है, उसकी मेहरबानी है, उसका कर्म है हमारे को ऊपर उठाने का। वो कर दिखा दिया है, मेरे जोड़ में पानी पहुंचा चुका है। कुछ शरारती तो नहीं आने देते, वो भरसक प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो आएगा। XYL जल्दी तैयार हो जाएगी नहर, और पानी भी आएगा। और पानी पंजाब के किसानों ने नहीं आने दिया, हम उनके साथ क्यों जाएं जी? सही बात है। अब उन्होंने हमारे को पानी नहीं दिया, तो इसमें हम मोदी के खिलाफ नहीं जाएंगे। सही बात है। मोदी एक बहुत एक्सपर्ट आदमी है और वर्ल्ड लेवल का आदमी है, छोटी सोच वाले आदमी है, उन्होंने कदर मचा रखा है। सही बात है। बाकी ये रीजनेबल नहीं है, ये आंदोलन है, ये अशोभनीय है, और विदेश में इस नीति को बदनाम करने का आंदोलन है, और कोई इसमें खास बेनिफिट वाला आंदोलन नहीं। देखने में आए तो अगर जैसे कि आंदोलन की बात करते हैं या जो कानून की बात करते हैं, उस कानून के अंदर समझने वाले तो समझेंगे ना सच्चाई क्या है, बदनाम ऐसे थोड़ी हो जाएगा। कुछ एक ऐसे शरारती तत्व हैं, जिस प्रकार से अपन रस्सी से पानी खींचते थे पहले, आजकल तो मीटर सिस्टम चल गए, रस्सी से खींचते थे, बैल से होता था। तो रस्सी से पानी खींचते थे। तो कहते हैं ना, रस्सी आवत जावत है, सिल पर पड़ता निशान। तो इस संगत का असर पे प्रेशर देकर ले जाते हैं हमारे बड़े आदमी को बरगला कर। मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, आज के इस पहली बार बोल रहा हूँ कि लगभग, मैं न वो श्योर नहीं हूँ, हो सकता है लगभग जो रैलियाँ होती हैं या भीड़ इकट्ठी की जाती है, तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं उनको प्रलोभन दिया जाता है, तब जाकर के वो इकट्ठे होते हैं। हाँ, तो आज के दिन में किसी के पास समय नहीं है। नहीं, समय कहाँ है आजकल। अब चल रहा है संघर्ष, उसमें कनाडा के आदमी मिलेंगे आपको, वहीं से पैसा आ रहा है। और दूसरे देश में जैसे अपने जो सरदार लोग बसे हुए ना, वहाँ से छुट्टी का पैसा आ रहा है, वहाँ बढ़िया वाली दारू चलती है, बढ़िया वाला हलवा बनता है, और उनके घर कभी खाना नहीं खाना, ऐसा खाना खा रहे हैं। और ये आंदोलन नहीं है, ये एक अपना धंधा चला दिया, इन्होंने रोजगार बढ़ा लिया। अब ये ऊपर वाला जाने कब तक चलाएंगे। भ्रष्ट नीति के आदमी ज्यादा है, सोच प्रवृत्ति के आदमी कम है। सरपंच साहब, जैसे कि दूसरा मुद्दा की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ को लेकर के एक बातें चली हुई है कि महेंद्रगढ़ मुख्यालय होना चाहिए महेंद्रगढ़ के अंदर, जबकि नारनौल के अंदर है, या फिर महेंद्रगढ़ के कार्यकाल या सिस्टम और नारनौल के अंदर कुछ बदल। आपकी क्या विचार है इसके बारे में? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बशर्ते नारनौल जरूर होना चाहिए। नारनौल जरूर होना चाहिए। हमारी शायद भगवान ने चाहा तो 7 तहसील एक और डिवीजन बन जाएगा, तो 2 डिवीजन है वो जाएंगे हमारे इसके अंडर में। सही बात है। तो 2 डिवीजन पर एक सब डिवीजन तो बनी जाएगा। एक डिवीजन तो आपका है जैसे कि अटेली, एक तो अटेली। हाँ। नहीं, उधर तो अटेली एक नांगल चौधरी बन जाएगा, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जी। और उधर है सतनाली बन जाएगा, और एक कनीना है, तो वो भी वो बन जाएगा। और नारनौल के अंडर में तो सीमा भी आएगा, सीमा भी आ जाएगा। तो हमारे फिर तो महेंद्रगढ़ भी इतना दूर तो नहीं है, लेकिन बॉर्डर ऑफ राजस्थान है, हमारे को नारनौल चाहिए, नहीं कि महेंद्रगढ़। लेकिन एक चीज़ है कि मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि एक चीज़ आपने सही कही है, और आप ही ने कही है कि महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर होना चाहिए, लेकिन बरसते नारनौल भी होना चाहिए। ये आपकी तरफ से बढ़िया व्यू है, और ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ अगर सतनाली का कैंडिडेट आकोदा या बागोत या कनीना के बड़फ वगैरह के क्षेत्र के लोग हैं ना, नारनौल दूर पड़ जाता है। सेम उसी तरह से बायल की बात करते हैं, रायपुर की बात करते हैं, ये इन क्षेत्र के लिए महेंद्रगढ़, हाँ आप भी बॉर्डर पे हैं, तो ये इधर आपका ये दोखेरा है, तो बायल है, तो ये महेंद्रगढ़ दूर पड़ जाता है यहाँ के लिए। तो वो चीज़
सही है कि भाई यहाँ भी होना चाहिए, वहाँ भी होना चाहिए। और महेंद्रगढ़ जिला जो है बहुत पहले से है, उसके नाम के साथ में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है ना। और उनका मौलिक अधिकार है। कुछ भी वहाँ चाहे कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा साहब, जैसे कि आपने बताया कि भाई वहाँ कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ। हालांकि मेरा डिस्ट्रिक्ट वही है, मेरा क्षेत्र भी वही पड़ता है। और मैं क्यों कर रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि हमारा महेंद्रगढ़ का और नारनौल का भाईचारा बराबर रहे, क्योंकि सबसे पहले पुराना जिला है, मानते हो। अगर मैं मेरे दादा की जगह मैं मेरे परदादा को दूं, सॉरी मैं मेरे दादा के भाई को दूं, तो वो गलत है, समझ रहे हो ना। नारनौल महेंद्रगढ़ भाई है, तो उनकी जगह अगर इनको हाँ डिस्ट्रिक्ट दे दो, दूसरा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। नारनौल डिस्ट्रिक्ट बना दो, अच्छी बात है। उसमें कल दादरी बनाया है 2016 में, कल 2016 में रेवाड़ी बना है। रेवाड़ी भाई इसी की, हाँ ये सारे इसी की ब्रांच है। मतलब ऐसा है जी, हमारा भाईपा है पुराना, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नाते हम नारनौल, हमारा भाईपा है। एक गाड़ी के 2 पहिए, एक महेंद्रगढ़ नाम का है, एक नारनौल नाम का। अब तो हमारी क्षेत्रफल की दूरी है जी, और इस डिस्प्यूट को नहीं बढ़ाकर उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए तो क्षेत्रफल की दूरी खत्म हो जाएगी। जी। नहीं तो दिल की दूरी बढ़ जाएगी और डेवलपमेंट भी डबल होगा। ग्रांट ज्यादा आएंगे। और हमारा एक अलग से वहाँ कलेक्टर बैठेगा और बच्चों को शिक्षा मिलेगी, अलग डेवलपमेंट हो जाएगी, डेवलपमेंट सारे हो जाएंगे। तो हमारी जो दिल की दूरी है ना, वो कम रहेगी, क्षेत्रफल की दूरी कम हो जाएगी, दिल की दूरी कम हो जाएगी। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की। मैंने आपके जो गांव के विकास कार्यों को लेकर के बात की, आपके जो सपने थे वो सपने पूरे हुए। एक सपना आपका अधूरा रह गया, मालिक करे वो सपना भी शायद आपकी जगह पे कोई गांव के ही व्यक्ति उस बालीवाल को लेकर के, उस नेट को लेकर के आगे कदम उठाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आपने बहुत कीमती समय में से समय निकाल कर मुझे टाइम दिया, उसके एवज में आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं। और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे भगवान से निवेदन करता हूं कि आप चौमुखी विकास करते हुए, अग्रसर करते हुए आपकी पत्रकारिता को सफलता की ओर अग्रसर करते रहेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों धन्यवाद, जैसे कि आपको पता है कि हम पंचायतों के आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, कार्यकाल 5 साल का क्या रहा है, उसी के दौर में हम अगली पंचायत के साथ में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।